नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप रिलेशनशिप की बजाय सिचुएशनशिप में हो तो क्या किया जाए? क्या होती है ये सिचुएशनशिप? ये कुछ नया ही आ गया है। जहाँ पर सिचुएशन ही सारी नैया को पार लगा रही होती है। सिर्फ़ सिचुएशन के नाम पर ही आपके ऊपर प्यार, मोहब्बत, दूरी, गैप, ब्रेकअप एंड ऑल सब कुछ ऑन एंड ऑफ, कभी हॉट एंड कोल्ड ये सब कुछ आपके साथ चल रहा होता है। मैनिपुलेशन ये सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर एक सिचुएशन जुड़ी हुई होती है। ठीक है? 1 या किसी-किसी केस में 2, किसी में 4, किसी में 10 और किसी में सिर्फ़ सिचुएशन ही सिचुएशन। ठीक है? तो अगर एक भी है और वो क्या है? आज की डेट में क्या है? अगर ये हो गया, तो हम आगे का देखेंगे, पर अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी रिलेशनशिप में रहते हैं। क्या हो गया? करियर बन गया, मम्मी मान गई, पापा मान गए, सोसाइटी मान गई, कास्ट मिल गई, जात मिल गई, आगे फैमिली ने अगर कह दिया, देखते हैं आगे का। करियर, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें से, ठीक है? अगर ये हो गया, तो हम आगे देखेंगे रिश्ते का क्या करना है, अदरवाइज़ जो जैसे चल रहा है चलने देते हैं। एक नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप। अब इसमें करना क्या चाहिए? अगर आपको ज़रा-सा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको पहले से ही आगाह कर दिया है, या वो बीच में आकर के आगाह कर रहा है, या वो आगे जाकर के बहुत आगे जाकर के आपको ये बता रहा है कि ये भैया जी सिचुएशनशिप थी, ये बहन जी सिचुएशनशिप थी, तो मैं कहूँगी उसी टाइम एकदम से एक्शन लेके पीछे हो जाओ। सिचुएशनशिप में कभी भी रहो ही मत। इससे ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पूरा टाइम जब आप रिलेशन में भी हो, अच्छे मोमेंट्स भी है ना, अच्छा समय भी एक-दूसरे के साथ बिता रहे हो ना, आप डर में रहोगे, आप डाउट्स में रहोगे और इससे सबसे ज़्यादा बुरी बात क्या हो रही है, आपकी खुद की प्रोग्रामिंग हो रही है वो, डर, वो डाउट। यार ऐसा नहीं हुआ तो? यार इसकी मम्मी नहीं मानी तो? यार इसके पापा नहीं माने तो? यार इसका करियर नहीं बना तो? यार इसने एग्ज़ाम पास नहीं किया तो? हाय! अगर मैंने एग्ज़ाम पास नहीं किया तो? हाय! अगर करियर में ऐसा हो गया तो? ये सब कुछ आपके अच्छे मोमेंट्स में भी आएगा आपके दिमाग में और ये उस इंसान के दिमाग में नहीं आता, जो क्लियर है यहाँ से कि वो सिचुएशनशिप में ही जा रहा है। ये सिर्फ़ उसके साथ होता है जो उस सिचुएशनशिप को रिलेशनशिप समझ करके जी रहा है। तो अगर ये चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं और जब भी आई हैं, अब ये रोना भी लेकर के मत बैठ जाओ, हमारा तो इतने साल का रिलेशन था, अब आ गई ये सिचुएशनशिप, क्या करें यार? क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। तो ये काम कर सकते हैं, अपने लिए स्टैंड लो, पीछे हो जाओ और अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। ऐसे में सीधा-सीधा बोल दो, ये रिलेशन नहीं हो सकता यार, ये सिचुएशनशिप है। सीधा बोलो, क्योंकि अब क्या हो गया है ना, सामने वाला इंसान आपसे सीधा बोलता है। कि यार नहीं हो सकता और कुछ लोग तो झूठ-मूठ का बोल-बोल करके भी आपको चला रहे होते हैं। थोड़ा दिमाग लगाया करो, थोड़ा अपनी एनर्जी का यूज़ किया करो, एकदम से इन्वॉल्व होने के पहले ना 10 बार सोच लिया करो, कि सामने वाला ये सारी चीज़ें कर रहा है, सामने वाला सारी चीज़ें बोल रहा है, आगे जाकर के क्या? बोलने पे तो जाओ मत, एक्शन्स पे जाओ कि सामने वाला एक्शन क्या लेता है, क्योंकि एक्शन ही मैटर करते हैं। बोलना तो सबसे चीप बात है यार कि किसी ने बोल दिया, इसके कोई पैसे लग रहे हैं? एक्शन लेने में उसको 10 चीज़ों के लिए काम करना पड़ेगा ना, कुछ तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना जब एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन बोलने के लिए क्या है? बोलने के लिए क्या है यार? मैं चाँद, तारे सूरज सब तोड़ करके ला करके आपकी गोदी में रख दूँ, बोल दिया। लेकिन इस चीज़ के लिए अगर मुझे एक्शन लेने पड़ जाएँ तो? और अगर मेरा पार्टनर इसी चीज़ पर रिजिड हो जाए कि भैया ये एक्शन होंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, हम भी बच गए इमोशनली फूल होने से। ये जब तक अब हम नहीं समझेंगे ना, हम इस जंजाल में फँसे रहेंगे और फँसे-फँसे ना जितने भी ऐसे लोग हैं जो दिमाग से चल रहे होते हैं, जो सिचुएशनशिप अपने माइंड में बना करके ही लेके आए होते हैं और हम झूठ-मूठ से अगर उनसे फँस जाते हैं तो बढ़िया, सच बोल करके फँस जाते हैं तो बढ़िया। वो जो मर्ज़ी आए हमारे साथ बोलें, वो बढ़िया। वो बढ़िया बना करके चलते हैं। यहाँ पर हमें अपनी एनर्जी का, अपनी गट फीलिंग का, अपने होने का, अपने सोच समझ करके विचार करने का, फिर आगे बढ़ना चाहिए और इस आगे में भी ना कुछ चीज़ों की मान मर्यादाएँ आपकी लाइफ में होनी ही चाहिए कि नहीं भाई नहीं, ये नहीं होगा। एक बार को रिश्ता नहीं रहा चलेगा, तेरी सिचुएशनशिप तो चाहिए ही नहीं वैसे भी। अगर 1% को रिश्ता नहीं भी रहा तो चलेगा। कल को मैं इन बातों को लेकर के तो रिग्रेट नहीं करने वाली हूँ ना, रिग्रेट नहीं करने वाला हूँ ना कि और काश मैंने ऐसा ना किया होता। आज मैं इस चीज़ को लेकर के रो रही हूँ। क्यों? क्योंकि उस वक़्त मुझे प्यार का बहाव सा लग रहा था और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने उस इंसान के लिए ये काम नहीं किया ना तो वो हमें छोड़ कर के चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से तू जा, जा, कोई बात नहीं।
क्योंकि उस पचड़े में मुझे नहीं फंसना है। जो पचड़ा मुझे इमोशनली इस लेवल पे तोड़ेगा, मेरे सबकॉन्शियस की इतने लेवल पे गंदी वाली प्रोग्रामिंग करेगा, मुझे तोड़ के रख देगा, मेरी हर चीज़ को खराब कर देगा। मैं अब लोगों को नेगेटिव नज़रिए से देखने लगूँगी या लगूँगा। अब मुझे लोगों पे डाउट होने लगेगा। अब मैं किसी और से प्यार करने लायक ही नहीं बचा, लायक ही नहीं बची, ऐसा फ़ील होने लगेगा। इससे तो बेहतर है ये मैं अब भी पहली फुर्सत में इसे मार के बाहर निकालूँ। ऐसे में खोल दिया करो दरवाज़ा, बोलो निकलो, निकल लो, तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा, मैं दिखाती हूँ। और लेके जाया करो ऐसे लोगों को रास्ते पे ले जाके, दरवाजे पे ले जाके, पिछवाड़ा इनका ऐसे मोड़ के दे लात मारा करो और बोलो निकल लो। जब तक हम थोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, हम क्योंकि अपनी ही एनर्जी की वजह से ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारे टेस्ट भी होते हैं कि हम इन्हें एक्सेप्ट करते हैं। अगर करते हैं तो हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिचुएशनशिप में आते हैं मेरे पास में कि अभी से मैनिफेस्ट करवा दो। क्यों रहे आप सिचुएशनशिप में, या फिर सामने वाला आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहा। हाँ, जहां पर भी आपको कमिटमेंट इशू आप समझ जाओ कि आप एक सिचुएशनशिप में हो, सामने वाला आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा क्योंकि वो कुछ चीजों को दिमाग में चला करके चल रहा है। समझ जाओ, यहाँ जब तक नहीं समझोगे क्योंकि आपकी एनर्जी ने इसे अट्रैक्ट किया है, और अट्रैक्ट के बाद अब आपका एक टेस्ट लिया जा रहा है कि बेबी आपको सचमुच में ऐसी लाइफ चाहिए, सचमुच में चाहिए, सचमुच में चाहिए। अगर चाहिए तो मारो अपने पैर पे कुल्हाड़ी, मत करो, क्योंकि लोग अच्छे इंसानों से भरे हुए हैं। दुनिया में बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अपनी लाइफ को खराब करने के लिए ही प्यार का नाम दे करके मत फँस जाया करो। इतने सारे हज़ारों, लाखों लड़के, लड़कियाँ, बाप रे! उनकी हालत इतनी खराब है क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि आज सिचुएशनशिप है, मैं इसको इतना प्यार दूँगी, मैं इसे इतना प्यार दूँगा कि ये तो लमलेट होके आ ही जाएगी मेरे पास, आ ही जाएगा। नहीं होता ऐसा, नहीं होता। आपकी एनर्जी ने एक दिमागदार इंसान को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। और अब आपके लिए एक टेस्ट हो जाता है कि आप ये छोटे-मोटे ये जो प्लेज़र आपको मिल रहे हैं, छोटे-मोटे वो लॉलीपॉप आपको दे रहा है या दे रही है, उसमें नहीं फँसना है। एक्शन देखना है कि सामने वाला अपने वर्ड से ज़्यादा एक्शंस पर कितना काम करता है। क्योंकि शब्द तो सबसे चीप चीज़ है यार, फ्री में मिलती है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जितने चाहो उतने शब्द दे दो, पूरा ब्रह्मांड उखाड़ करके ला करके दे दो, ये भी बोल सकते हैं। पर एक्शन क्या? एक्शन क्या? मम्मी-पापा से बोलने में हालत खराब हो रही है, ब्रह्मांड लेकर के आने में तो बोलना ही पड़ रहा है भई। और ये जितना जल्दी समझें हम, उतना अच्छा। किसी भी प्रकार के सिचुएशनशिप में हो आप, किसी भी प्रकार के ऐसे रिश्ते में जहाँ कमिटमेंट नहीं मिल रही है, मैं कहूँगी इसे रिलेशनशिप बोलना बंद करो। पीछे आओ, दिखा दो सामने वाले को, सी अभी फ्रेंड्स हैं। ये रिलेशनशिप भी नहीं है, सिचुएशनशिप भी नहीं है, नो कमिटमेंट वाला ज़ोन भी नहीं है, खत्म! दोस्त हैं हम, अब बताओ आगे क्या करना है? जिस दिन आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बात नहीं करोगे जब तक, तब तक सामने वाला आपको चलाता रहेगा, आपकी एनर्जी डाउन होती रहेगी क्योंकि इस पूरे रिश्ते में आपकी एनर्जी डाउन रही है। आप शुरू के डे से डरते रहे हो, कमिटमेंट नहीं मिली, कमिटमेंट नहीं मिली, कमिटमेंट नहीं मिली। बेसिकली आपका अट्रैक्शन ही है ना, आप ही ने अट्रैक्ट किया ना, और फिर डे बाय डे हर मीटिंग पे, हर डेट पे आपने ही अपने आप को डाउन करने के लिए मजबूर किया ना। सामने वाला तो बस कोशिश कर रहा था, आप उसकी कोशिश पे खरे उतरे। क्यों अपने लिए खड़े नहीं होते? क्यों अपने लिए स्टैंड नहीं लेते? मत फँसो ये सब पचड़े में, सच बता रही हूँ। उसके बाद सच्चे दिल से जो प्यार करने वाले लोग हैं, उनको भी पहचानना भूल जाते हो, क्योंकि आप ऐसे लोगों के जंजाल में फँसे हुए हो। आज मैं देखती हूँ इतने-इतने साल के रिलेशन है, मम्मी नहीं मान रही अब उनकी। तो मैं उनसे यही पूछती हूँ, आपने ये पूछा नहीं था कि कल को अगर मम्मी नहीं मानेगी तो क्या होगा? पापा नहीं मान रहे, कास्ट आ गई, आधे रिश्ते तो इसीलिए बर्बाद हैं। ये सब आपको पहले से नहीं पता था? आप इतने-इतने साल से रिलेशन में हैं, आपको ये सब कुछ पहले से नहीं पता था? और अगर नहीं पता था ना, तो अब ठान लो कि पहले पता करना है भाई, पहले पता करना है, अब ये नाटक में मुझे नहीं फँसना। क्योंकि रिलेशनशिप में जिस लेवल की एनर्जी एक्सचेंज होती है ना, वो बहुत खतरनाक है, हानिकारक है, और ये हम नहीं समझ रहे ना, इसीलिए इतना रायता फैला हुआ है। और जिस दिन तक हम नहीं समझेंगे, रायता फैलता ही रहेगा। प्लीज़, गर्ल्स एंड बॉयज़ बी केयरफुल। किसी के भी ये सिचुएशनशिप के झांसे में, नो कमिटमेंट वाले ज़ोन में मत फँसो। 2 कदम पीछे होकर के अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बात करना सीखो, ठीक है? मत करो। अपने माइंड की, अपनी एनर्जी की, अपनी फैमिली की, अपनी इज़्ज़त की, अपनी हर एक चीज़ की धज्जियाँ उड़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू आर प्रीशियस। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।
टाटा।